हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों निफ्टी को एनालाइज करना। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि निफ्टी में जो एक डाउन ट्रेंड चालू था, मार्केट में एक बेयरिश सिनेरियो बन रहा था, उस पे तो एक तरीके से रोक लग चुकी है। मार्केट इज आउट ऑफ डेंजर। यहाँ पे ईएमए क्रॉसओवर ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम ये हमको बता रहा है कि मार्केट में जो अक्टूबर से जो स्टार्ट सेलिंग आ रही थी, लोअर हाई लोअर लो मार्केट बना रहा था, मार्केट ने काफी बढ़िया एक अपमूव, एक इंपल्सिव मूव दिखाया हुआ है, जिसके कारण मार्केट में आपको एक क्रॉसओवर 915 क्रॉसओवर देखने को मिला, जिससे इस बात कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट इज नाउ आउट ऑफ डेंजर। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम पे बाइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है और ईएमए काफी पीछे रह चुके हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे एक एक्सटेंडेड बाइंग देखने को नहीं मिल रही है, फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि अच्छे खासे अपमूव के बाद एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, जिसके कारण मार्केट में जो है बाइंग प्रेशर थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर से सेलर्स हावी होते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट में। और इस वीक में आपको कंप्लीटली देखने को मिला मार्केट जो है 25,000 का जो लेवल है इसको दोबारा से क्रॉस नहीं कर पाया। वहीं पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्लियरली ईएमए क्रॉसओवर तो नीचे की साइड में दिख गया है, मार्केट ने एक अच्छा खासा अपमूव दिखाया, बट यहाँ पे जो मोमेंटम है थोड़ा लूज होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमने लास्ट वीक में भी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि भाई बाइंग साइड में मोमेंटम लूज हो रहा है। तो इस वीक में आप देखिए, ये जो इस वीक की 5 कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, इसमें क्लियरली मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है ऊपर की साइड से, एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में पूरे वीक बना हुआ आपको दिखा। तो हमारा जो लास्ट वीक का जो लेवल था 25,200 के ऊपर के जो कॉल ऑप्शन राइटिंग के लिए सजेस्ट किया गया था, वो पूरी तरह से इस वीक में सेफ रहे हैं, सारे प्रीमियम जीरो हो गए होंगे। वहीं इसी के साथ देखो डेली टाइम फ्रेम पे जो है ट्रेंड थोड़ा फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। पूरा टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रहा है ईएमए तो पूरी तरह से फ्लैट हो ही चुका है, एक बेयरिश ट्रेंड का एक सिग्नल होता है। उसी के साथ यहाँ पे भी आपको एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। बट इस वीक में देखिए मार्केट यहां से पूरा थ्रू आउट द वीक आपको एक वीकनेस दिखाता हुआ नजर आया है। पूरा वीक मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना रहा है, बाइंग जब जब आई है वहां से सेलिंग प्रेशर ऊपर से देखने को मिला है। तो अब सवाल आता है दोस्तों, मार्केट यहां से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के इस लेवल को ब्रेक करने के बाद क्या मार्केट नीचे गैप फिल करने की तरफ जाएगा, या फिर मार्केट में ऊपर की तरफ में बाइंग प्रेशर इनिशिएट होकर 25,000 से लेकर 25,200 के लेवल ब्रेक करके मार्केट मोमेंटम बनाएगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, इस वीक का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सी रजित राउडिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। 5 जून की एक्सपायरी को एनालाइज कर रहे हैं। इस वीक मार्केट क्लोज हुआ 24,751, 102 पॉइंट डाउन, 0.41% का डाउनफॉल, छोटा मोटा डाउनफॉल मार्केट में इस वीक में देखने को मिला है। मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल न्यूट्रल है, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल जैसा कि हमने देखा न्यूट्रल देखने को मिली है। पुट कॉल रेशियो 0.59, मतलब मार्केट में सेलिंग की साइड में अच्छा खासा प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, इसीलिए पुट कॉल रेशियो 1 के काफी नीचे है, -1 है। एफआईआई मार्केट में उतनी ज्यादा सेलिंग नहीं कर रहे हैं, हल्की फुल्की बाइंग 6,000 करोड़ के आसपास की बाइंग एफआईआई ने की हुई है। डीआईआई ने भी 24,000 करोड़ के आसपास की बहुत भारी भरकम बाइंग इस वीक देखने को मिली है। न्यूज इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा काफी बढ़िया आया है, जिससे मार्केट को एक बढ़िया सेंटीमेंट बूस्ट मिला। उसके साथ ही फ्राइडे में जब मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद इंडिया का जीडीपी ग्रोथ डेटा आया है, इसका रिएक्शन नेक्स्ट वीक मंडे को देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेशन को बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीडीपी ग्रोथ डेटा ने बीट किया है। 7.4% का जीडीपी ग्रोथ डेटा आपको देखने को मिला है, जो मंडे में मार्केट में एक सेंटिमेंटल बूस्ट ला सकता है। तो यहां पे +2 देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक में कुछ इवेंट्स इन पे हमारी नजर रहेगी, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, इंडिया का सर्विस पीएमआई डेटा, और फ्राइडे में आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है। पूरे वीक इसको लेके अटकलें लगती रहेंगी। एक्सपेक्टेशन है कि भाई आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट करेगा। 6% जो अभी फिलहाल में रेपो रेट है, इसको घटा के 5.75 करने की उम्मीद एनालिस्ट जता रहे हैं। अगर रेट कट होता है तो बढ़िया है, रेट कट नहीं होता है तो मार्केट को इसमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। हालांकि इन्फ्लेशन के नंबर अंडर कंट्रोल है, तो रेट कट की संभावनाएं ज्यादा है, इसीलिए स्ट्रीट जो है एस्टिमेट लगा रही है कि भाई रेट कट 25 बेसिस पॉइंट से हो सकता है। इस इवेंट पे हमारी नजर रहेगी फ्राइडे के दिन। सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट सेक्टर निकल के नहीं आया है जो मार्केट को ड्राइव कर रहा हो। रेटिंग टोटल निकल के आती है दोस्तों 2 इज अ न्यूट्रल रेटिंग। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह बात समझ में आ रही है कि मार्केट एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम एक न्यूट्रल स्टेट में बना हुआ है। उसी के साथ हमने यहाँ पे आर्ली टाइम फ्रेम और डेली वीकली टाइम फ्रेम पे भी प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करी है। अब आर्ली टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट वीक की एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट वीक में बताया था, मार्केट में अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जिसका जो नेकलाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 24,500 के आसपास। तो ये जो लेवल है 24,490 से लेकर 24,520 के आसपास तक का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 24,000
24,500 का, उसके नीचे अनफिल्ड गैप है 24,000 के आसपास। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट अटेम्प्ट करेगा। हालांकि एक बात नोटिस करी जाए दोस्तों, इस वीक में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये डिले हो गया है। देखिए जब भी मार्केट में किसी पैटर्न का डिले होता है, समथिंग इज कुकिंग अगेंस्ट द पैटर्न। मतलब मार्केट में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो काफी टाइम से बना है, लेकिन पूरे वीक इसमें कुछ एक्शन क्यों नहीं हुआ, ऊपर से सेलिंग क्यों नहीं आई, मार्केट 24,700 के नीचे क्यों नहीं गया। तो 24,700 जो है 650 से 700 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। अगर मार्केट को ये 24,500 को ब्रेक करना है तो नेक्स्ट वीक में मंडे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर मंडे में मार्केट नीचे नहीं आता है तो देन ये बात समझ में आ जाएगी कि ये पैटर्न जो है फेल होने वाला है, बिकॉज पूरे वीक इस पैटर्न पे कुछ काम नहीं हुआ है। मार्केट बिल्कुल 24,700 के नीचे नहीं गया है। अगर मंडे को ही 24,700 का लेवल ब्रेक होता है देन 24,500 को चैलेंज करके मार्केट गैप फिल करने की कोशिश करेगा। अगर मंडे को मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर रह गया तो देन फिर हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन फॉलो करेंगे और इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे इसके ब्रेकआउट के बाद ऊपर के जो लेवल्स हैं इनको टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे कि 24,000 25,100 से लेके 25,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर किसी न्यूज इवेंट कैटलिस्ट की वजह से इस लेवल का ब्रेकआउट कल मार्केट में हो गया मंडे के दिन में तो यहां से मार्केट हायर हाइज बनाता हुआ आपको दिख सकता है। अभी एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन में फंसा हुआ है। पूरा वीक मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ है। मार्केट यहां से अगर नीचे की तरफ निकलता है तो 24,500 को चैलेंज करके नीचे गैप फिल करने की कोशिश करेगा, और अगर मार्केट मंडे को डिले करता है और यहां पे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो देन ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये फेलियर होता हुआ दिखेगा एंड देन मार्केट में किसी कैटलिस्ट के बेसिस पे इन लेवल्स को चैलेंज करने की कोशिश होगी। तो एज अ ऑप्शन सेलर या फिर ट्रेडर हम लोग क्या कर सकते हैं मार्केट में, तो देखिए दोस्तों मार्केट में वेट एंड वॉच की स्थिति है। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्राइडे में इंडिया का जीडीपी डेटा आया हुआ है, इसका रिएक्शन मार्केट में कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। मंडे को अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो आप बड़े ही सेफली 24,500 के नीचे के पुट ऑप्शन शॉर्ट करके चल सकते हो, वो आपके सेफ रह सकते हैं। अगर कुछ मार्केट बिगड़ता है तो देन फिर आगे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मार्केट गैप अप होता है मंडे में तो ये ऑप्शन 24,500 के नीचे के सेफ रह सकते हैं। बट अगर मंडे को मार्केट थोड़ा साइडवेज होने के बाद अगर सेलिंग प्रेशर दिखाता है 24,500 को चैलेंज करे, ब्रेक डाउन करे, तो फिर इसके बाद मार्केट में 25,200 के ऊपर के कॉल ऑप्शन राइट करने पड़ेंगे। और फॉर हेजिंग पर्पस आप नीचे के ऑप्शन 23,600 के ऑप्शन 23,650 के पुट ऑप्शन भी राइट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में उतनी ज्यादा सेलिंग नहीं आएगी। मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए मार्केट बहुत ज्यादा सेलिंग की साइड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे जो ईएमए का सपोर्ट है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 24,000 के आसपास ये ईएमए का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट को इसके नीचे जाना बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर चाहिए, जिसकी उम्मीद अभी फिलहाल कम देखने को मिल रही है। 24,000 का सपोर्ट मार्केट में आपको सेफ देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक के लिए। वहीं पे दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने देखा था आर्ली टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक में एनालिसिस किया था कि बैंक निफ्टी एक प्रॉपर रेंज में काम करता हुआ दिख रहा है। इस रेंज को प्ले कीजिए। लास्ट वीक हमने आपको ये रेंज दी 55,700 एंड नीचे 54,500। पूरा वीक मार्केट देखिए इसी रेंज के बीच में रहा है। अभी तक जो है रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो पाया है। ऊपर के लेवल पे दोस्तों 56,000 के आसपास का जो लेवल है 56,000 जो ऑल टाइम हाई के आसपास है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। और नीचे सपोर्ट साइड में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में 55,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। नीचे की साइड 55,000 का लेवल ब्रेक होकर मार्केट 54,500 को चैलेंज करने की कोशिश करेगा। अगर किसी कैटलिस्ट के बेसिस पे मार्केट 56,000 को ऊपर निकल जाता है तो देन फिर मार्केट हायर हाई बनाता हुआ आपको दिख सकता है। फिर उसके बाद मार्केट 56,500 के लेवल को चैलेंज करने की कोशिश करें। ओवरऑल दोस्तों वीक में वेट एंड वॉच की स्थिति है। मंडे की ट्रेडिंग पे आपकी नजर रहनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों मार्केट का आउटलुक इस वीक का आपको क्लियर है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.